और किसी साधु का संन्यास साधुता बिगड़ती है तो उसकी तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है, वो तो किसी काम के ही लायक नहीं रहता। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन है, कलयुग में थोड़ा विचार करके ही इस सीढ़ी पर पांव रखे। इसलिए 90 के बाद कहां बन रहे हैं साधु, ये 90 के पहले बने हैं। हाँ, 10 ये और 10 वो, 20 साल में तो युवान कहाँ मिल रहे हैं, तो बूढ़े बाबा दिख रहे हैं सब, पोपले हो गए, दांत नीचे आ गए, 32 युवान दिखते ही कहाँ है। है ही नहीं, दिखे कहां से। आश्रम में कभी इन छोटे छोटे बच्चों से मैं बड़ा विनोद करता रहता हूं। मैं कहता हूं, बेटा कैसी बहू लोगे? एक ने भी ये नहीं कहा कि कारी लेंगे, और ना एक ने ये कहा कि महाराज जी हमें विवाह नहीं करना। मुस्कुरा जाएंगे विवाह के नाम से, बिना मिश्री खाए मुंह मीठा करेंगे, इतने खुश होंगे विवाह के नाम से। बड़ा मलूक लगे ये लड़ुआ। आश्रम का एक बच्चा कहीं वो गोद बोद कुछ भरी हुई जाती होगी, बोला महाराज जी 2 दिन की छुट्टी दे दो। हमने कहा क्यों, क्या काम है? बस दे दो। अरे कोई काम भी तो होगा। काम इतना सा है, वो लड़की देखने के लिए जाना है। मैंने पूछा किसके लिए? तो बोलता है मेरे लिए। मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, तुझसे तो ज्यादा ही सुंदर होगी वो कन्या। तू काहे को चिंता कर रहा है, तुझसे बढ़िया होगी, तुझसे सुंदर होगी। बड़े खुश होते हैं बच्चे विवाह के नाम पर। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैसुदेवम च प्राहुरुष्टम ननाकदम। अग्निहोत्र, उपवास, इंद्रियों पर संयम, वेदानुसरण, वेद में कही गई बातें, और अतिथि आदर। वैश्वदेव कहते हैं जीव जंतुओं को, पशु पंछियों को दाना वगैरह डालना, ये इष्ट को प्रसन्न करने वाला धर्म है। अपने सनातन में तो इस पर बहुत जोर दिया गया। भगवान अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ मुनि को, जिनके जीवन में ये बातें हैं जो मैंने कही हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं मुनिराज, एक न एक दिन उसका इष्ट उसके सन्मुख आकर के खड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि यूं ही ताली बजाए देता हूं? क्या कहा? ये इष्ट धर्म कहलाता है और यह स्वर्गदायक हुआ करता है, ये स्वर्ग में पहुंचाने वाला होता है। इसलिए इसके प्रति बहुत श्रद्धा रखिए। ग्रह काल, सूर्य संक्रांति, द्वादशी, 11, अमावस्या, पूर्णमासी और युगाब्द तिथियां, जिनमें युग आरंभ हुआ है, वो तिथियां हैं। अक्षय तृतीया है उनमें से एक, और युगाब्द तिथि में जिस दिन अनंत चतुर्दशी उसे बोलते हैं, गणेश जी विसर्जित होते हैं, वह है। और अक्षय नवमी है, और फूस शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी है। जब ये फूस निकल जाएगा तो माघ लगने से पहले एक पूर्णमासी आएगी। एक वो तिथि है, इसको युगाब्द तिथि कहते हैं। कलयुग फूस में आरंभ हुआ था, इसलिए हम कल की पुराण फूस में इसलिए कर रहे हैं। सतयुग बैसाख में शुरू हुआ था, अक्षय तृतीया को। त्रेता कार्तिक में शुरू हुआ था, गोपाष्टमी के दूसरे वाली दिन की तिथि, जिसको अक्षय नवमी कहते हैं। और यह द्वापुर गणेश जी के जो दिव्य दिन हैं, जिस दिन अनंत चतुर्दशी कहते हैं, द्वापुर उस तिथि में प्रकट हुआ था। और कलकाल इस फूस के समापन पर जो पूर्णमासी पड़ती है, ये उस दिन आरंभ हुआ था।
तो चारों युगाद्य तिथि हैं। इन तिथियों में मकर संक्रांति के समय द्वादशी, एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी, इन दिनों में कोई यज्ञ, उत्सव, दान, ये सब चीजें करता है श्रद्धा के साथ में, तो भगवान कहते हैं सब चीजें भगवान के भवन के लिए सब रास्ते जाते हैं। इन लोगों को भगवत दरबार की ही प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल 1% का भी कोई संशय नहीं है। बावली, कुआं, तालाब, देवालय बनवाना, अन्नदान करना, ये सब पूत धर्म है, यानी पवित्र धर्म है। ये कुआं खुदवाना, प्याऊ, सरोवर, ये सब उद्धार, तालाब खुदवाना, देवालय बनवाना, अन्नदान करना, गौ सदन और धर्मशालाएं बनवाना, ये सब कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। अग्निदेव भगवान ने कहा, अग्नि पुराण में स्टोरी में रूप में तो कथा बहुत कम है, इन पुराणों में, इन ग्रंथों में कुछ सजग्र करने के लिए, सावधान करने के लिए कथाएं ज्यादा हैं। इतनी चीजें आप देते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा है, बहुभ्यो न प्रदयानी गौ ग्रहम शयनम स्त्रिया। इतनी चीजें हैं, आप चाहें जिसको वह नहीं दे सकते। क्या क्या लिखा है, एक है गाय। जहां आप गौदान करते हैं, ज्यादा भावुक मत हो जाइए, यदि गाय दुखी रहेगी तो देने वाले को उसका भोगना पड़ेगा। हमसे यहाँ बहुत लोग आके गाय मांगते हैं, कहते महाराज जी खरीद नहीं सकते, एक दूध वाली गाय दे दो। और गैया का दूध निकाल कर जब वो लत जाए और कहीं कसैया के हाथ में, कसाई के हाथ में दे दी तो कितना भोगना पड़ेगा। तो भगवान अग्निदेव कहते हैं कि मुक्ति मार्ग को खोजने वाले लोगों को चाहिए सजग्र रहे। क्या, गाय। गाय चाहे जिसके हाथ में न दे दे, देखे गौ माता की सेवा हो रही है कि नहीं हो रही। तुम्हारी गाय को बेचा तो नहीं जा रहा है, किसी के हाथ में तो नहीं सौंपा जा रहा है। आप 10 साल के बाद भी जाएं तो आपको आपकी गाय वहां मिल जाए। ऐसे स्थान को खोजिए, वहां गोदान कीजिए। मुझ जैसा आदमी व्यासपीठ से यह बात बोलकर शायद जीवन में गलती नहीं करेगा। व्यास गद्दी से बात कहे के और यहाँ गौदान में आने वाली गाय कभी दुखी रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। तो यह आश्रम, यह गौशाला जीवन पर्यंत इस धर्म का पालन करेगी। हम संकल्प के साथ कहते हैं इस बात को। गाय। अब दूसरा है घर। भले ही आप किसी को दान में दे रहे हैं, चाहे आप बिक्री कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, पैसा ज्यादा नहीं कम मिल जाए। मैं अग्नि पुराण से बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति को आप मकान बेच रहे हैं, पहले देखिए मांसाहारी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है, स्त्री लंपट तो नहीं है, वहां कुकर्म तो नहीं होगा, वहां अन्याय तो नहीं होगा, अपराध तो नहीं होगा। इसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। हर व्यक्ति को आप किराए पर ऐसे ही मत रख लीजिए, वो मुर्गा काटे, उल्टा पुल्टा काम करे, शराब पिए और तुम 1000-2000 रुपए महीने के चक्कर में बर्बादी खड़ी हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी, तुम्हारे परिवार खानदान की स्त्रियां बांझ रह जाएंगी। अग्नि पुराण में लिखा है। चाहे जिसको आप पैसे के लोभ में आकर के मकान दे देंगे, नहीं, बिक्री भी नहीं और भाड़े पर भी नहीं। कोई ठीक हों, अच्छे लोग हों, बढ़िया लोग हों, तो गाय और घर, क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। समय कब निकल जाता है पता भी नहीं लगता। क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी? हैं? आपके मकान खरीदने वाला व्यक्ति धर्मावलंबी है, सदाचारी लोग हैं, घर बेचने के बाद भी यदि उस घर में ब्राह्मण भोजन होता है, हवन यज्ञ होता है, तो याद रखिएगा उसका पुण्य आपके पूर्वजों के खाते में जा रहा होगा, भले ही आपने उसको विक्रय कर दिया है। ऐसा अग्नि पुराण अंतर्गत लिखा है। तो घर पहला है गाय, दूसरा है घर, चाहे जिसके हाथ में न दे दें, और तीसरी है सैया। आपके शयन बिस्तर पर कोई चाहे जो आके बैठ जाए, नहीं,
वो बड़ा पावन होना चाहिए, बड़ा पवित्र होना चाहिए। विशेष रूप से संत महात्माओं के लिए तो कहा गया है। और मैं आपको भी निवेदन करना चाहूंगा, कभी साधु के बिस्तर पर भूल के मत बैठना। वर्णन तो यहाँ तक है, आपके घर कोई साधु आता है, आप जो चद्दर उसको बिछाते हैं, उसके जाने के बाद उसकी तह करके रख दीजिए। फिर कोई संत आता है तो फिर बिछाइए, क्योंकि संसार के लोग उस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। वो तपस्वी है, उसका जीवन साधना युक्त है, और वो संसार के गृहस्थी लोग उतना वो पालन नहीं कर पाते हैं। तो अपनी सैया का भी बड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है, चाहे जहां, चाहे जैसे, चाहे जिसको सौंप दें, बिल्कुल नहीं होता। सैया सबको नहीं देनी चाहिए। सबका मतलब जो आपका बेडरूम है, जहां आप पति और पत्नी जिस कक्ष में आप सोते हैं, आपके घर कोई संत महात्मा महापुरुष आवे तो उसके लिए खटोला अलग से डाल देना। उन महापुरुषों के लिए अपना बिस्तरा मत देना। ये यहां नियम का वर्णन किया गया है। क्या बातें अद्भुत कही, एक एक बात अद्भुत है। आप सैया चाहे जिसको नहीं, ये ख्याल रखना है।